और गरीब किसान, नौजवान और पशुपालक हमारे जो गांव में रहते हैं, उनकी ताकत से आज राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। कोई भी राजनेता लेकर राष्ट्रीय पार्टी की बात किए, राजनीति नहीं कर रहा है। ब्रेकिंग महाराष्ट्र की मायानगरी मुंबई में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी का हुआ जोरदार स्वागत। 1 जनवरी 2023 की नववर्ष की मंगलमय बेला पर पाल विकास संघ मुंबई के द्वारा दिनदर्शिका 2023 का विमोचन करने पहुंचे राउपा सुप्रीमो माननीय बाबूराम पाल जी, जहां उपस्थित लोगों ने जोर शोर से अपने नेता का स्वागत किए, जहां पर अपने नेता के साथ उपस्थित रहे युवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय राकेश पाल जी, युवा संगठन प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश माननीय विनोद पाल जी तथा भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, यूपी न्यूज मुंबई से सुनील पाल की खबर। पाल विकास संघ दिनदर्शिका के विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित हम सभी के मार्गदर्शक माननीय सूबेदार पाल साहब, अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक माननीय श्री शिक्षाविद शंभुनाथ पाल साहब और आदरणीय मंच और पाल विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भैया राजाराम पाल साहब, वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई, युवाओं की धड़कन, नौजवान साथी निरंजन सिंह पाल जी, मनसे के कर्मठ जुझारू नेतृत्वकर्ता प्रखर वक्ता हमारे प्रिय भाई सुरेंद्र पाल जी, सभा में उपस्थित तमाम महानुभाव, हमारे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का आज नव वर्ष और आगामी मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। ऐतिहासिक कार्यक्रम है यह पाल विकास संघ का दिनदर्शिका कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज जिन 12 भाइयों ने अपना योगदान करके यह सिद्ध किया है कि हम जिस कौम में, हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, उस जाति का होने का सर्टिफिकेट आज उन लोगों ने हासिल कर दिया। और 12 महीने तक पूरे हिंदुस्तान में बाल विकास संघ का कैलेंडर जाएगा और हर घर में वह भाई हमारा उपस्थित रहेगा, उसका नाम, उसका परिवार उपस्थित रहेगा। साथियों, ऐसा सौभाग्य आपके भाई बाबूराम पाल को 3 बार मिल चुका है। पहली बार जब भैया राजमणि पाल जी ने कैलेंडर विमोचन किया था, उसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था बाबूराम पाल को। दूसरी बार बड़े भैया राजाराम पाल जी का आदेश हुआ था पाल विकास संघ के माध्यम से, उसमें भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था योगदान देने का। और तीसरी बार हमारे भतीजे अन्य परिवार आपके नाते रिश्ते का बाबूराम पाल रोजगार के लिए आपके मुंबई शहर में आने के बाद, रोजी रोजगार तैयार करने के बाद, समाज सेवा के माध्यम से पूरी ताकत के साथ जो भी सामाजिक संगठन आगे आया, बाबूराम पाल उस सामाजिक संगठन को अपना सहयोग दिया। चाहे पाल विकास संघ हो, बाल सेवा संघ हो, बाल सेवा संस्था हो, फैमिली ट्रस्ट ही क्यों न हो, हर संस्थाओं में आपका भाई बाबूराम पाल का सहयोग रहा।
संस्थाओं को सहयोग करने का हमने महसूस किया कि हमको जो हक अधिकार मिलेगा, हमको जो सत्ता मिलेगा, सत्ता हासिल करना है, और राजनीतिक पार्टी से सत्ता हासिल होगा, किसी दूसरी पार्टी में काम करने से सत्ता हासिल नहीं होगा। तो हमने राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करके तमाम भाइयों के साथ जोड़ करके हमारे आम और गरीब किसान, नौजवान और पशुपालक हमारे जो गांव में रहते हैं, उनकी ताकत से आज राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। कोई भी राजनेता लेकर राष्ट्रीय पार्टी की बात किए राजनीति नहीं कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा महज 2.5 से 3 साल के परिश्रम में आप लोगों के साथ सहयोग से राष्ट्रीय पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, कृष्णा पटेल जी के साथ संघर्ष करते हुए अखिलेश जी के साथ मंच साझा किया था, गठबंधन में था। ये अपने राष्ट्रीय पार्टी तमाम टीवी चैनलों पे, आज तक के चैनलों पे भी पाल समाज का तो जनसंख्या आने लगा और नाम आने लगा, और आज मजबूर होकर के शौक से नहीं, बहन मायावती जी ने विश्वनाथ पाल आपके समाज के आपके भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। यही बहुजन समाज पार्टी जब संघर्ष कर रही थी, पाल समाज लोगों ने पाल पोस करके सत्ता में पहुंचाया। सत्ता में पहुंचने के बाद सबसे पहले बहन मायावती जी ने आपके भाई, आपके हमारे मार्गदर्शक माननीय भागवत पाल जी का बोरिया बस्ता सबसे पहले निकाल करके बाहर फेंका। जो उनका सरकार बनने के बाद बड़ा काम था, उसको भूलना नहीं पड़ेगा। जब तक सरकार में रही, सत्ता में रही या सत्ता में जाने तक रहा, किसी भी पाल के बेटा को उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया। लेकिन आज कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर से पाल के बेटा को दिया है बना के, भैया पालन पोषो आगे लाओ। इससे गलतफहमी में नहीं रहना है। और राष्ट्रीय पार्टी न जाति की न धर्म की बात नहीं करेगी, अपने हक अधिकार की बात कर रही है। और इसलिए पूरा समाज राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़ा है। 2 अक्टूबर को लखनऊ के धरती में भव्य कार्यक्रम करके यह सिद्ध कर दिए कि हम भी ताकतवर हैं। साथियों, पैसे की कहाँ कमी है हमारे समाज में? हमारे महज 1 महीने के आह्वान पे जब आह्वान किया था समाज के लोगों से, हमने पैसे का आह्वान किया, कार्यक्रम सफल करने के लिए आह्वान किया, लगभग 15 लाख रुपए आया राष्ट्रीय पार्टी के पास। इस 15 लाख रुपए में 35-35 हजार रुपए देकर के बांदा से बस आ रही है, 22-25 हजार देकर के वाराणसी से बस आ रही है, जौनपुर से बसें आई, प्रयागराज से बसें आई, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कहीं से बस, कहीं से 4 व्हीलर से लोग आए। अब 2 तारीख का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ, पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल बच गया। कोई तो एक गलिया है जो राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और सब ताकत के दूसरे लोगों को बढ़ते जा रहा है। लेकिन साथियों, आप लोगों से एक निमंत्रण देने आया हूँ, आह्वान करने आया हूँ। चूंकि मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, बाल विकास संघ के कार्यक्रम में आया हूँ, तो मैं अपना कार्यक्रम, अपना समाज समझ के आया हूँ। कोई मैं आमंत्रण निमंत्रण में नहीं आया हूँ। मैं राजनीति के लिए मैं अगली पंक्ति में बैठता हूँ, उसके लिए लड़ता झगड़ता हूँ। चाहे अकेले राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, चाहे मोर्चे का कार्यक्रम हो, चाहे अखिलेश जी के साथ भी क्यों न हो, वहां पे हक से लड़ करके, वहां सम्मान की लड़ाई नहीं, मैं अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ और अगली पंक्ति में बैठता हूँ। लेकिन समाज के कार्यक्रम में आने के लिए हम इंतजार नहीं करता कोई बुलाए। और हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आया था, हम तो पिछली पंक्ति में पीछे बैठने के लिए आया था। अपने भाइयों के बीच में अपनी बात सुनाने, उनकी बात सुनने आया था। मैं धन्यवाद देता हूँ बाल विकास संघ के सभी पदाधिकारियों को, बड़े भैया राजा राम पाल जी को, उन्होंने हमको वहां से उठा करके यहाँ पे बैठाया और स्वागत किए, बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारा मकसद अपनी बात पहुंचाना, आप लोगों से आपसे बात करनी थी, तो मैं एक ही संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा। क्योंकि आपसे बीच से निकल करके आज पार्टी का प्रेशर है, उस प्रेशर में हमारे जो युवा हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, गांव में हैं, इनके पास पावर बहुत है, इनके पास एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन उनके पास अर्थिंग नहीं है। ये अर्थिंग आप मुंबई वालों को देना पड़ेगा। आप लोग मुंबई में है, 2 रुपया कमा रहे हैं, आप लोग अपना भी पेट पाल रहे हैं, अपने गांव के लोगों का भी पाल, अपने रिश्तेदारों में पेट पाल रहे हैं। उसी में से 1 रुपये आप लोगों को बचा करके अपने गांव में जो भाई है उसको आपको देना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी का झंडा बनाओ, टोपी बनाओ और कार्यक्रम आयोजित करो और कार्यक्रम में जाओ। जब आप
आप यह अर्थिंग उनको देना चालू कर देंगे। हमें विश्वास है साथियों, जो पावर है हमारे लोगों का गांव में, उनकी पावर और आपकी अर्थिंग और हमारा संघर्ष मिल करके 2027 में उत्तर प्रदेश में बेहतर राष्ट्रीय पार्टी के सहयोग से किसी की सरकार बनने वाली नहीं। हमारे समाज के पास धन की कोई कमी नहीं है, जमीन की कोई कमी नहीं है। हम तो जानवर से भी कमा करके पैसा नहीं है, उसके लेट मूत्र से बात से पैसा निकालने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे पास कमी कहाँ है? आज हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विद्यालय सबके चल रहे हैं, लेकिन हमको लोग पिछड़ा मानते हैं, कमजोर मानते हैं। बस उसका कारण एक ही है कि हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं हो पाई है। जिस दिन हम सत्ता में भागीदारी ले लेंगे उसी दिन यह उत्तर भारत का समाज कहने लगेगा नहीं, ये गड़गिया समाज एक न्यायप्रिय राजमाता यानी कि होल्कर का वंशज है, उनके बाद से चल रहा है, आज सत्ता में है और इसी समाज को सत्ता में उड़ाने का हक है, क्योंकि सबका न्यायप्रिय समाज है। साथियों, अहिर गड़गिया कोयरी कुल में 4 जातियां समकक्ष जातियां थी, बराबर थी कि नहीं थी? लेकिन आज हम कहाँ हैं? राजीव में गड़गिया का भागीदारी 0, पटेल की भागीदारी सरकार में भागीदारी, यादव की सत्ता बनी और मौर्य भी सत्ता में है। स्वामी प्रसाद मौर्य हारते हैं समाजवादी पार्टी से, एमएलसी बनते हैं। केशव देव मौर्य हारते हैं भाजपा से, डिप्टी सीएम बनते हैं। और गड़गिया समाज को इधर हारा या जीता, न किसी को आयोग में, न किसी को एमएलसी, न किसी को राज्यसभा, न किसी को संगठन में। ये ताकत हमारी है, हमारी ताकत में लोगों ने पर्दा डाला हुआ है। इस पर्दा को हमने उठाने का काम किया और हमने अपनी ताकत बताने का काम किया। इसमें आप सभी का सहयोग रहा और आने वाले दिनों में हम आप सभी से सहयोग का अपेक्षित हूँ, क्योंकि 16 मार्च मल्हार होल्कर जी के जयंती से मध्य प्रदेश हमारी सामाजिक न्याय यात्रा चलेगी। पूरे 75 दिन चल करके 31 मई को कानपुर के धरती पे 1 लाख से ज्यादा प्लस के जनसंख्या में समापन होगा। और 31 मई के समापन के बाद जिनको भी 2024 में प्रधानमंत्री बनना होगा, वो आपको खुद से आएगा कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारा सपोर्ट करो, हमको सरकार बनानी है, आपकी सरकार में भागीदारी होगा। अन्यथा कोई सुधरे होने वाला है नहीं। इसलिए मैं समय कम है, मैं एक चीज आप लोग को अपना मोबाइल निकाल लीजिए, क्योंकि सबके पास हमारा नंबर नहीं होगा और हमारे पास आप लोगों का नंबर नहीं है, तो कम से कम आप लोग हमारा नंबर एक सार्वजनिक तौर से ले लीजिए और कुछ आज फोन करिए।